तो भाई बाकी की 3 तो एक जगह में दे दो, इतना ही यार तक का। कनाडा के एयरपोर्टों के ऊपर भी दे ऐसे। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी और आपको लीगल तरीके से भी हम मिलेंगे। एक बार बैग चेक इन हो जाए ना, बड़ी पेनल्टी लगने वाली है आपके बाइक को, क्योंकि सारे बैगों में वेट ज़्यादा है। तो अपने आप अपडेट हो जाएगा ना उसको, तो टिकट्स भी सेम 4 ही रहनी तीन होंगे जी। ये फ्रांस सीखे थे, मैं एक्स्ट्रा पे करते सीखे सीट्स वास्ते। पहले तो हमारे बैग ही निकाल दिए भाई, अभी फिर से प्रायोरिटी में जा रहे हैं। डबल पैसे देने पड़े भाई इसकी टिकट के, समझाते हैं आपको, हमको तो मालूम ही नहीं था। अभी देखो दिल्ली से फ्रांस वाली की 27 शो हो रही है बोर्डिंग पास पे, तो यही बोर्डिंग पास से हम पेरिस से टोरंटो चढ़ेंगे तो 30 सी लेनी पड़ेगी। कौन मानेगा मेरी बात वहाँ पे? अभी मेरी सीट है वो 41 शो हो रही है, मनदीप की 30 सी हो रही है और ये इन्फेंट है। तो अरमान की सीट कौन सी है? जितना मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है, ये देखिए 41D पे मनदीप कौर का नाम शो हो रहा है। कहाँ पे 41? ये 41 30C को मैं 41D कर रही हूँ। ये बोल रहे हो ना आप, ये चारों सीटें आपकी थी। 41D पे मनदीप कौर का नाम शो हो रहा है। यहाँ से एलोकेट नहीं हो रही है क्योंकि आपने इन्फेंट टिकट में चेंज करवाई है, तो ये हम यहाँ से नहीं कर सकते सर, क्योंकि वी आर ऑथराइज टिल AF215 दिल्ली पेरिस, पेरिस से टोरंटो के लिए ऑथराइज नहीं है। तो नया बोर्डिंग पास देंगे वो मेरे को वहाँ पे जाके? वो आपको कुछ नहीं करेंगे, वो उसी सीट पे बिठा लेंगे जो आपकी सीट है। तो अगर मेरे पास मोबाइल में ना हो, यहाँ पे मैंने आपके पास जो ऐप है ना, जो इसमें शो कर रहा है, ये सही शो कर रहा है, बट एलोकेट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने इन्फेंट टिकट बाय की है। चलो आप पेमेंट करो, लेट्स सी, देखते हैं। आप लोग पूछते रहते हैं ना ड्रोन कहाँ पर रख के लेके जाता हूँ, ड्रोन हमेशा मेरे हैंड बैग में होता है ऐसे। भैया मेरे को घर पे मालूम था तो हिम्मत छोड़ने वाली है रास्ते में। भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, आज पहली बार ऐसा हुआ है। हमने 4 टिकटें ली थी और जो ये अपनी 2 साल से छोटी है, इसकी टिकट नहीं लगती, तो मैंने फिर भी इसकी टिकट ले ली। अभी जिससे हमने टिकट करवाई है उस भाई ने हमको नोटिफाई नहीं किया कि अगर आप बच्चे की टिकट लेते हो पूरी तो आपको इसकी कार सीट लेके आनी पड़ेगी साथ में। ये फ्लाइट वाले कार सीट के बगैर फ्लाइट में बैठने नहीं देते, लेकिन पहले हमने एयर कनाडा में सफ़र किया, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई बड़े ध्यान से सोच समझ के आया करो, हमारा दिमाग घूम गया। अभी देखो वहाँ पे 4 टिकटें बाई की, 2-2 बैग अलाउड थे, टिकट भी महंगी थी, एयर इंडिया की टिकट सस्ती मिली थी, मैंने डर के कार नहीं वो करवाई। फिर पूरे 2.5 घंटे मैंने वहाँ पे काउंटर पे ख़राब किए। 9 हमारे पास बैग थे, एक के मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिए। फिर बोलते हैं मौके के ऊपर अगर आपके पास में कार सीट नहीं है जो आपने टिकट खरीदी है वो हम नहीं मानेंगे, आप इसकी बच्चे की 2 साल के अंडर की टिकट बुक कराओ। मौके के ऊपर 20,000 रुपया दिया, टिकट बुक करवाई। फिर बाद में मसला पता क्या बना के बैठ के बोलते कि जो आपने 2 बैग पहले टिकट करवाई उसके 2 बैग करवाए ना, लेके आए, उस 2 बैगों के पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ये वाली टिकट के साथ में वो नहीं जाएंगे। तो मैं बोला भाई टिकट हमारे पास है, आप 2 बैग हमारे वहाँ पे लोड कर दो। बोलते कि नहीं, इसको बुलाया था फिर अलग से जो 2 बैग लिए ना भाई उसके पैसे दे गए हूँ। एक बैग में 3 किलो एक्स्ट्रा कर दिया उसके, तो वो तो हमारी गलती, 3 किलो एक्स्ट्रा ले गए। 23 किलो जाना था, हमने 27 किलो डाल दिया, उसके मैं पैसे देने के लिए पहले तैयार था। लेकिन ये 2 बैग एक्स्ट्रा मैंने अभी यहाँ पे उनका मैं पैसा पे कर गया हूँ मौके के ऊपर $660 US। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कोशिश किया करो, अगर डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए ना बच्चों के साथ में वो सही है, चाहे एक बैग के साथ में मिल जाए, एक ही बार में चेक इन हो जाए, निकल जाओ। बड़ा मुश्किल है भाई, ओए होए कानों के हाथ लगा दिए भाई, कानों को हाथ लगा दिया आज एयरपोर्ट के ऊपर। अभी जाके ये सोई है, ये देखो वो इस भाई साहब को मोबाइल देके बैठाया मैंने। चल पी आगे करना, मुंह इधर नू जंप करते, डिग्गी हुई नहीं चला। ओहो जो गलती भाई हमने की है ना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि भाई वो गलती मत करना। अगर 2 साल से छोटा बच्चा लेके आ रहे हो तो फ्लाइटों में ना कार सीट मांगते हैं, तो कार सीट आपको लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी तरह आपका ना सर दीवार के ऊपर मारने वाला हो जाएगा जैसे हमारा हुआ है। अभी आगे मालूम नहीं हमारे साथ क्या क्या होना है, क्योंकि हम जब घर से निकले थे 4 टिकटें ली थी, अपनी मर्जी से सीटें एक लाइन में ली थी। अभी मेरे को शक पड़ रहा है कि एक टिकट हमारी काट दी जाएगी आगे जाके, बाकी ये आगे फ्रांस में जाके पता चलेगा। ये यहाँ से जाएंगे दिल्ली से फ्रांस, फ्रांस से टोरंटो, टोरंटो से फिर आगे विनिपेग, टोरंटो तक तो हमको जाके फिर विनिपेग तक एक छोटी फ्लाइट लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे शहर तक जो ना इंटरनेशनल फ्लाइट जाती नहीं है विनिपेग तक। ये हर बार हमको ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं। ये देखो ये दोनों बैग लेके आ रही है, मैंने दोनों बच्चे पकड़े हुए हैं। चल आमान भज गए। एक फायदा हो गया कि आज हमारे साथ में बच्चे, तो प्रायोरिटी पे चेक इन मिल गया, बोर्डिंग मिल गई अंदर। बाकी अभी सीटों का हेर फेर क्या है, अपनी तरफ से तो 4 लेके आए, अभी ऊपर वाला जानता है 4 मिलती 3 मिलती हैं, ये बड़ा पंगा है। बच्चों के चक्कर में सबसे पहले एंट्री मिल गई, ये शुक्रिया। बेल्ट डाला इदा, चल इन्होंने बेल्ट दी है, पहली बार ऐसी बेल्ट देखी है मैंने बच्चे की सेफ्टी के लिए। और सो जाओ भाई, सो जाओ प्लीज, सो जाओ। ये अकेली उठी हुई है, बाकी सारी फ्लैट सोई हुई। देखो दूध भी नहीं है, दूध भी नहीं है, हाल है
एक मिनट भी नहीं सोने दिया इन्होंने भाई, जाग ही रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, कल सुबह 6 बजे से जाग रहे हैं, क्योंकि ये नहीं सोते तो हम कहाँ सोएंगे। सोते हैं 15-20 मिनट के लिए, फिर उठ जाते हैं। आवे इधर 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 इधर। हाय हाय, जब बड़ी होगी ना इसको दिखाएंगे कि ये तेरा पहली फ्लाइट का ये एक्सपीरियंस है। बात करो चलो बात करो। ये भाई एयर फ्रांस है, यादगार रह जाएगा ये। अभी हमको ट्रांसफ़र पे जाना है अपने पे। मैं आजकल 2 बैग लेके चलता हूँ ऐसे, और एक हाथ में अर्ज भाई, इसने भाई रो के जो हमारा बुरा हाल किया है आज। यहाँ से सारी दुनिया अपनी अपनी फ़्लाइटें लेके अलग हो जाएंगी। ये घूम रहे हैं कनाडा वाले बच्चे, इन्होंने हमारी भूतनी कमा के रख दी भाई फ्लाइट के अंदर। अभी एक और फ्लाइट है, एक नहीं 2 फ्लाइटें हैं, बाद में लोकल भी है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं रहा। कोशिश करना कि अपने बच्चों के लिए सीधी डायरेक्ट फ्लाइट लेना, और इसके कानों में प्रॉब्लम हो गई थी नीचे आने के टाइम में। हम याद भूल गए थे क्योंकि हम अरमान के चक्कर में बिजी हो गए थे। चलो चलो आओ, चलिए आओ। रो के बुरा हाल हो गया मेरे पोत का। इसको मैंने बैग तो ले दिया, इसको चलाना कब आएगा? आवे ट्रांसफ़र कॉरेस्पॉन्डेंस। चलो मान, चल एकदम चल छेती कर। वेलकम टू पेरिस। डेयोर चला इधर आ, तू पेरिस शॉपिंग करनी है? आ जाओ। पूरी दुनिया के तगड़े बंदे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। सो दिस इज़ पेरिस, फ्रांस का शहर पेरिस। एयरपोर्ट का स्वभाव ही कुछ और है, और आपके भाई का स्वभाव ये है, एक हाथ में अरमान की उंगली, एक में अर्जोई, और ये हमारा स्वभाव है पेरिस में आजकल। चलो ये भी देखा गया बहाने से। पेरिस में आए और शोरूम की वीडियो नहीं बनाई तो अच्छा नहीं लगेगा। फ्रैगमा, तो ये देखो एयरपोर्ट के ऊपर ही कितने तगड़े शोरूम हैं। जगह जगह में ऐसे पेरिस लिखा हुआ है, स्लीन पेरिस। वाह, ये सेंटर पार्ट है, यहाँ से हम निकल के गए ना पहले। बाथरूम का भी अलग ही जलवा है, देखो। ओके, 2 मैंने गर्म ले ली, 2 मैंने ठंडी ले लेनी है, देखा जाएगा। बच्चों का दूध भाई, प्लेन वाले ना, उनका बताता हूँ आपका, प्लेन वालों ने क्या किया है हमारे साथ। अरमान के लिए ये लेके जाएंगे, कितने का है? 4.5 यूरो का एक मैंगो ले जाते हैं। 2 तो अरमान नहीं खाया नहीं, ये वाले, इससे मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा भाई। एयर फ्रांस वालों के पास में हम गए, एक बार उन्होंने मिल्क दे दिया, दूसरी बार भी दिया, तीसरी बार गए। अभी 9 घंटे की फ्लाइट में अर्जोई जो है वो मेरे ख्याल में 100-150 ग्राम पीती है मिल्क एक बार में, वो पीती है 2-2.5 घंटे के बाद में, एवरी 2.5 आवर्स। तो मैंने तीसरी बार जब गए तो बोलते हमारे पास दूध ही नहीं है। मैं बोला यार इतनी बड़ी फ्लाइट है, इतने आप बच्चे लेके आए, 9 घंटे की फ्लाइट है, आपके पास में दूध ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हमको आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने दूध अपना बाय कर लिया अभी। तो ये लो भाई, फ्रांस में अपनी पहली शॉपिंग 40 यूरो, मीन्स की इंडिया के मेरे ख्याल में 4000 का, 4000 के ऊपर हो गया। यूरो का सीधा हिसाब है, 100-110 का है, 10 यूरो खर्चे तो सीधा 1100, तो 40 यूरो खर्चे। बड़ी खुशी हो रही है कि अपने बच्चों का सामान है। फ्लाइट वालों का कोई भरोसा नहीं भाई। मैंने ज़िंदगी में ठान लिया है, अभी आगे कभी बच्चे लेके जाने या लेके आने तो टोरंटो से या मॉन्ट्रियल से सीधी फ़्लाइट दिल्ली की, वो सही है। ये जो यहाँ पे मंदीप बैठी हुई ना, ये 2 सीटें हमको दी है। अगर मैंने 4 सीटें बुक करवाई हैं, आपने मेरी सीटें कम की है, तो भाई बाकी की 3 तो एक जगह में दे दो। इतना यार तक का 30 सी दे दी। वो आगे लेफ्ट साइड में मैंने अभी किसी को रिक्वेस्ट की है, अभी मेरे को 42 जे मिल गई, ये वाली कॉर्नर वाली, और मेरा परिवार यहाँ पे बैठेगा 2। हमने घर से 4 बुक करवाई थी बच्चों के आसानी के लिए, और हमारे साथ क्या हो रहा है ये ट्रिप में, ये ट्रिप ज़िंदगी भर याद रहेगा। दिल्ली में जो स्टाफ बैठा हुआ है ना भाई, वहाँ पे मेरे को बताया गया कि आपकी सीटें यहाँ पे 3 एक ही साथ में होंगी, लेकिन यहाँ पे सीटें तीनों अलग अलग मिली। एक सीट तो हमारी काटी, पैसे भी पे किए, और मेरे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं ना ये वाला ट्रिप में। ये वाला ट्रिप ज़िंदगी भर याद रहेगा, और ये स्पेशल दिल्ली वालों की करामात है। टाइम तो निकल जाएगा लेकिन याद रहेगा ये ट्रिप। तेरे में कॉफ़ी फ्री था, मैं फ्लाइट वाला। प्लेन के नीचे कैमरा लगा हुआ है, हो गया हवा में। गोरों को लेने को कुछ नहीं होता भाई, इसको प्रॉब्लम है, बहुत रोती है। अभी फिर प्लेन देखो नीचे जा रहा है ना। ध्यान से भाई, ध्यान से। बड़ी मुश्किल से उतारा है भाई उसने, देखो। कितनी जानी है? क्यों चुका? वेट करो 2 मिनट, अबे सारे चले, वेट कर लो 2 मिनट। मान लो टोरंटो आने के चक्कर में ना बड़े बड़ों की बस हो जाती है बच्चों के साथ में, तो बच्चों का क्या बस चलेगा, बच्चों का बुरा हाल है। चल अपने बैग को भजा,
हालत टाइट हुई पड़ी है ना। जोए का रो के बुरा हाल हो गया, लेकिन फिलहाल टोरंटो पहुंच गए। यहाँ से अपना घर सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे। जैसे फ्लाइट उड़ी, टॉप गियर लगाया, विनिपेग उतार देनी इन्होंने बाद में। जोरा भाई बहुत परेशान है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। इंडिया में क्या था, अपने मजे अपनी नींद सो रहे थे, अपनी नींद उठ रहे थे। अभी यहाँ पे फ्लाइट के हिसाब से सोना पड़ रहा है। ऊपर से फ्लाइट लैंड होनी शुरू हो जाती है, जोरा की नींद खराब हो जाती है। हाँ क्यों हो जाए यार, जोरा कैसे ही उधर वेख के, उधर वो पौड़ियां वाले बने भज के जा। आई रहन दे। हाँ तू गवाच नहीं एयरपोर्ट पे, चल इधर आ, चल 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 इधर आ। भाई हम ना इंडिया से मिठाई लेके आए और एक दवाई लेके आए, देसी दवाई, लेकिन उसके चक्कर में हमको रोक लिया था भाई। बोलता कि उसके मन में ना मेर पै गई ऑफिसर के, बोलता कि आगे से कोई दवाई नहीं लेके आनी। हमारे 30 से 35 मिनट लगे उसको एक्सप्लेन करने में कि ये किस चीज़ की दवाई है और क्या है। ओहो, ये ट्रिप ना यादगार बन गया हमारे लिए। $1300 का फाइन है। और ये देखो अभी हमको कहाँ भेज दिया, कोई नहीं जा रहा इस तरफ से, हम अकेले ही जा रहे हैं। वो शुक्र है वो बोर्ड आ गया आगे, कनेक्शंस मान स्लो, बहुत स्लो। फुल हो गया, चल पीला। तुम ही पीला। हमारी इमिग्रेशन चेक हो रही है, हम उसको जवाब दे रहे हैं, वो हमको सवाल कर रहा है। अरमान उनके अंदर घुस गया जाके, पीछे भाग के उनके बंदों ने पकड़ा कि मालूम नहीं कौन आ गया अंदर। फिर हमने बताया कि ये हमारा ही है। बोलते कि इसको संभाल के रखो, नहीं तो फिर आपको संभाल देंगे हम। कौन दसो चेता आ गया कितों वे, क्या चेता आ गया और सुनाओ, ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। जा रहे हो, आ रहे हो? कैलगरी जा रहे हैं। अच्छा कैलगरी जा रहे हो, ठीक है। आ गए हैं अपने रंग में भाई। ये जो टिम हॉर्टन है ना, ये है कनाडा का नंजी, ये है कनाडा का ज्ञानी टी स्टार, और ये है कनाडा का भाई जो भी इंडिया में स्वाद चाय मिलती है। लेकिन एक सच्चाई बोलूँ, जो इंडिया में खोखे होते हैं ना, रोड के ऊपर छोटे छोटे खोखे होते हैं, उनकी भी चाय इससे स्वाद होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी चाय यहाँ पे स्वाद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये यहाँ पे बेस्ट है। कनाडा में उतरोगे आप टिम हॉर्टन ढूंढते हो चाय के लिए, USA में उतर जाओ आप स्टारबक्स ढूंढते हो। टोरंटो का एक्सपीरियंस हो रहा है उड़ के। वो देखो स्क्रीन के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो उस बंदे को दिखाई दे रहा है कि मैं इसके ऊपर से उड़ रहा हूँ। कनाडा के एयरपोर्टों के ऊपर भी देखो ऐसे की फ़्लाइटें लेट होती हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी लेट है। हमारे पास अभी 5 घंटे का टाइम है। हम आ गए अपने गेट के ऊपर B39 के ऊपर, लेकिन अभी फ्लाइट में है 4-5 घंटे। तो ऐसे बंदे फिर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। जा ले जा, सामने बाथरूम है, आंखें खोल किए है वाह। कोई वाक भी मिल जाता है भाई, उसने बोलना है क्या सुस्ती डाली हुई है इन्होंने, जो होना है हो गया भाई। हम चढ़ती कला में नहीं सोए फिर क्या हुआ। लेकिन एक चीज़ का तो गलत किया ना फ्रांस वालों ने। हमको वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि आपकी टिकटें सीटें चेंज नहीं की, पेरिस से टोरंटो वाली की ना चेंज, 2 एक साथ में। बोर्डिंग पास पे जो सीट नंबर लिखा हुआ है, हमको तो वहाँ बैठाएंगे ना, वो हमको वहाँ पे मालूम पड़ गया था। मैंने 20 मिनट बहस की और वो लेडीज़ थी वहाँ पे। मैंने बोला कि किसने बोला है, बोलती कि जो हमारा कंट्रोलर बोल रहा है ना, हमने वही किया। तो कंट्रोलर भाई, अगर ये कंट्रोलर ने बोला है वहाँ पे, तो भाई ये बिल्कुल सही नहीं किया आपने। ये आपका बिहेवियर नहीं है ऐसा करने वाला। झूठ मत बोलो, सच बोलो यार। सच्चा बता दो कि भाई आपको आपकी सीटें नहीं मिलेंगी। हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं। प्रिपेयर तो हम हो गए थे बोर्डिंग पास देके, लेकिन आपका झूठ पकड़ना था, बस वो पकड़ लिया हमने। ऊपर वाला करे अभी और कोई गेट चेंज ना हो। अरमान भी सो गया, ये भी सोई हुई है। ये भाई बेचारा पहली बार आ रहा है स्टडी बेस के ऊपर। ये हमारे बैग उठा के लेके आ रहा है साथ में। और ये भाई जो साथ में बैठा हुआ है ना, ये न्यू होप का ड्राइवर है। पहला भी सीखा ब्लॉग जना आप की गल बार है ना, जितने मर्जी हम हेल्थी हैं भाई, बच्चे नहीं उठा सकते, बहुत बारी है ये, ऊपर से वॉक करनी पड़ती है। अभी तो वीडियो नहीं आ रही, बच। So what's the problem? Air France, whoever you booked your ticket with, there's an error. So we have to fix it on our end. But it's just going to take longer. We're on the phone right now. So we're not gonna miss this flight, huh? No. Air France ने टिकटां बुक कीतियां ना, कहंदी भी उन्होंने नहीं चंगी तरह बुक कीतियां। उत्थों दिल्ली एयरपोर्ट तो चेंज हो गया। बहुत लोग पीता यार एयर फ्रांस ने, बहुत दुखी किया एयर फ्रांस से, इतना ज़्यादा दुखी किया ना, अभी रोन हक हुए पड़े। हमारा बच्चा तो रो रहा है, वो देखो पीछे मेरा बच्चा देखो कितना परेशान हो रहा है। हम एयरपोर्ट के ऊपर खड़े, ये देखो इतना पंगे ना, क्योंकि इसको नींद से उठा लिया, फिर बाद में बोलते हैं कि आपके बोर्डिंग पास में कोई प्रॉब्लम है। गलती सारी एयर फ्रांस वालों की है, जिन्होंने दिल्ली से हमारी टिकट दोबारा की है ना, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे ट्रिप का। These 4 seats are showing in my app already, but not on the boarding pass because we bought 4 tickets from starting, but they were not allowed us because we don't have the car seat with us. And what was the issue like from the Air France? It's fixed. We fixed it. We just had to fix it. We can't really tell you. Yeah, sure. We will talk to them then. Yeah. आपके सामने फोटो तो नहीं आ रही, लेकिन आपने हालात देख लिए इस बार मेरी क्या हुई है।
चढ़ती कला में रहने वाले बंदे फिर भी अपने आप को संभालना पड़ता है। एयरपोर्टों के ऊपर जितना मर्जी गुस्सा आ रहा था मेरे मुंह से, फिर भी कुछ नहीं निकला। बच्चा पहले ही परेशान है तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है भाई। ये वाला ट्रिप तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। 10A 10B 9A 9B 1.5. Okay, so an infant. So do you want it all stuck together? Yeah, it's up to you. You can. That should be good. Yeah. Thank you very much. विनिपेग एयरपोर्ट इतना ही है ये यहाँ पे। ये सारे बंदे अभी अपना अपना सामान इकट्ठा करने के लिए वेट कर रहे हैं। एक हिसाब से ना मैंने समझ लो कि एक तगड़ी जंग हमने जीती है, मैंने और मनदीप ने। और जो ये तो हैंग ही होगी आगे देखो। हाँ क्या है नहीं ये तो दौड़ के दे दी ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਵੇ ਉਠਾ ਉਠਾ ਫਿਰ ਆ ਚਲੀਏ ਚੱਲ काश ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ, काश तो डाउन बनया पूरा देखो। होली कर रहे हैं। 2 ट्रालियां हमने बाहर फेंकनी है। पहले फेंकनी मीन्स की पिक्के में लोड करेंगे, 1-2 ट्रालियां हमारे पास हैं। ओए होए 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 हाँ विनिपेग की फील आ गई। कितना आज -35 टेम्परेचर है आज विनिपेग का। बैग ही पलट गई। की हाल जे ठीक ठाक चढ़ती कला। की हाल वीरे किवें जी? विनिपेग में तो मुंह जम रहा है भाई, ठंड इतनी ज़्यादा है ना। -30-35 टेम्परेचर फील लाइक है। चलो 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 इधर देखो सारे विनिपेग वाले रंग है ना। देखो 2-2 टी-शर्ट, एक पजामा नहीं पाया था। नहीं हमें ठंड लग जूगी न्याणियां नूं। ये देखो और इधर देखो आपका भाई भी रेडी हो गया विनिपेग के हिसाब से। भाई कर दो गाने पापा। आए हाय आए हाय। जब ऐसे हक करते हैं ना बच्चे फिर सारी टेंशन दूर हो जाती है रास्ते की। भी रास्ते में क्या हुआ मैं भूल गया एकदम से। अभी सिर्फ जाने से पहले मैं 2-4 चीज़ें बोलूँगा एयरलाइन के बारे में। जब हमने 4 टिकटें बुक करवा दी, गलती हमारी मान लो, हमने बेबी कार सीट जो है वो हमको मालूम नहीं था, हम नहीं लेके आए। हम एयरपोर्ट के ऊपर आ गए। आपने हमको बोला कि आपको इन्फेंट की सीट लेनी पड़ेगी, बेबी लैब में जाएगा। आपने हमारी एक सीट वहाँ पे दे दी लेकिन आगे काट दी। कानूनी तौर से एक सीट काट दी। फ्लाइट में सीटें खाली थी इसलिए हमको साथ वाली सीट मिल गई। मेरे यहाँ पे 1-2 सवाल हैं। भाई आपने सीट काट दी, क्यों काटी? आप वही सीट रहने 2-4 सीटें। हम बेबी को जब टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करनी है, हम इसको लैब में ले लेंगे। सेम चीज़ हुई ना लैब में। जब हम लेके जाते हैं अपनी सीट छोड़ के, हम बेबी को अपनी सीट के ऊपर बिठा के जाते हैं जब हम इन्फेंट लेके जाते हैं। इसको मेरे पे प्यार आ रहा है, इसको मालूम है बहुत तंग हुए हैं हम। एक बार फिर से आ गए देखो। तो मेरे यही सवाल है कि ऐसी हरासमेंट क्यों? जब हम पैसे दे रहे हैं, हमने 4 टिकटें पता क्यों ली है? अपनी सुख के लिए ली थी। और ये तो हमने सुख क्या देखा, हमने तो भाई इतना वर्स्ट ट्रिप देखा ना अपनी ज़िंदगी का। जो वेस्टजेट की फ्लाइट थी, लिया मैंने चुका लिया इसे खड़ा चल हेलो कर दे, बाय कर दे। जो वेस्टजेट की फ्लाइट थी उसकी भाई प्रॉपर चेकिंग ही नहीं हुए। वहाँ पे 4 टिकटें शो हो रही हैं, एक हमारी टिकट आपने काट दी है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं एयरलाइन को लीगल तरीके से एक बार जरूर मिलूँगा। दिल्ली वाला जो स्टाफ था ना, दिल्ली वाले स्टाफ ने सब गड़बड़ की। और एक स्टाफ था लेडीज़ थी, उसने मेरे को बार बार बोला आपकी फ़्लाइट की टिकटें नहीं चेंज होगी। मैंने बोला जब हमारे पास बोर्डिंग पास हैं, आपने टिकटें इशू ही कर दी हैं। बोर्डिंग पास के ऊपर हमको 2 टिकटें एक जगह की, 1 टिकट एक जगह की दिख रही है। मान ही नहीं रही, बोलती नहीं हमने यहाँ से आपकी टिकटें सेम ही रखी हैं, सीटें सेम ही रहेंगी। मैंने तरले मारे, मैं बोला भाई मेरे को पैसे रिफंड नहीं चाहिए। मैं इसलिए टिकटें 4 नहीं करवाई कि मैंने रिफंड लेने, मैंने इसलिए करवाई कि मेरे बच्चे और मैं हम आसानी से जा सकें। ये जो हरासमेंट आपने की है ना बच्चों के साथ में, वेस्टजेट की चेक इन आपने सही नहीं की है। उसके ऊपर कोई जोन नहीं था, वो चेक इन नहीं हुआ था। आपको कॉल करके उन्होंने सही करवाया, फिर जाके हमारी जो बोर्डिंग पास है वो एग्जैक्ट सही हुए। तो हमको वहाँ पे 25 मिनट वेट करनी पड़ी और हमारा बच्चा इतना परेशान हुआ है ना। ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी और आपको लीगल तरीके से भी हम मिलेंगे। मैंने बोला था कि मैं इन्फेंट की सीट के भी पैसे भर रहा हूँ, तो हमारी वो सीट भी छोड़ दो। हमने पैसे दे दिए पूरी सीट के, फिर क्या प्रॉब्लम है? हमारी 4 टिकटें ऑलरेडी रिजर्व हैं, आपने हमारी 4 टिकटों में से 1 टिकट काटनी है। तो सेम टाइम के ऊपर वो सीटें कौन ले गया 1 सेकंड के अंदर? ये चीज़ भी समझ नहीं आई। बोलते हैं कि सीट अवेलेबल नहीं है, फ्लाइट फुल है। मैं बोला भाई उसी फ्लाइट में मैंने टिकट बुक कराई हुई है कितने दिन पहले की, मेरे को 4 सीटें शो हो रही हैं, तो उसमें से 1 सीट कम कर दो, 3 सीटें तो हमको दे दो। सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, किसी बात के ऊपर वो बंदे नहीं आए यार। रजोई के लिए पहली ठंड होगी -30। ओहो वेलकम टू विनिपेग। मेरा फोन फ्रीज होने तो पहला लोडिंग कर लेनी आप। 5 मिनट में मालूम पड़ गया कि आप वापस अपनी दुनिया में पहुंच चुके हो -30 में। आपको कैसा लग रहा है भाई? ओहो कनेडा आ गए हैं। हाँ जी ठीक है तू, चल तेरी सीट रखिए पहला। ओ खोल दे शटर। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। स्नो देखो कितनी बड़ी ड्राइव है के आगे। ये बना क्या हुआ ड्राइव का?
मैं तो एक बार नहीं ले ली था। कैसा लग रहा है विनिपेग आके आपको वापस? 4-5 फीट स्नो आपके बाहर पड़ी हुई है, सुबह साफ करनी पड़ेगी। अभी हमारा यही काम होगा यहाँ पे, अपना फिर से वो वाला डायलॉग काम आएगा, बंदा वही है जो हर एक परिस्थिति में काम कर ले। ये भी हमारा घर है, वो भी हमारा घर है, तो अभी इसको संभालेंगे सुबह से। शुक्र है तेरा माल का, सच्चा पातशाह, धन्यवाद तेरा। सारा घर वहाँ पे। और काश कितना फिर है? काश ले गया कनेडा के नज़ारे कला कला। ओए ओए ओए, हाँ जी। इसको तो कुछ भी याद नहीं है कि ये कब गई थी। ये 2-3 महीने की थी जब यहाँ से गई थी। इसको याद है, ये बोल रहा था कि ये हाउस है, अपना हाउस है। ये किदा हाउस है? किदा हाउस है अपना? दस ओ पापा एंड काश। तो भाई सही सलामत पहुंच गए। अभी इन्होंने तो सुना नहीं, लेकिन हम सोने वाले हो चुके हैं, बहुत जाके आए। हाँ ओ वाह, फोटो खींचा तेरी हो यार। वाह, न्यू टॉय। ठीक है भाई, इस सफ़र को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल से करेंगे कनाडा का सफ़र शुरू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और हम चढ़ती कला में भाई, जैसा भी टाइम होता है नजिठना तो पड़ेगा ही, मस्किन उसको फेस करना तो पड़ेगा ही। बड़ा मुश्किल भाई, ये कंधा पीट कर रहा है, ये कंधा पीट कर रहा है। रोटियाँ खाएंगे, रोटियाँ हम पकड़ के लेके आए थे, बाहर से टिफिन मिल जाता है, टिफिन हम लेके आए थे, क्योंकि रात को थोड़ी हम पकाएंगे अभी आके। कल चूल्हा चौंका कल चालू करेंगे, कल से प्रोग्राम चलाएंगे, बाकी देखा जाएगा कि क्या होता है। अपना और अपने बाप का ख्याल रखो। रब राखा, रब राखा। क्या सब्सक्राइब कर दो, लाइक, रब रखा। पारी कर दे। पापा से बात हो रही, पापा से। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh.